हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम क्योटो है। तो आज हम क्योटो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन रोगों को कंट्रोल करता है, इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, इसका रिजल्ट ड्यूरेशन क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे क्योटो प्रोडक्ट के बारे में, जो कि एक क्रिस्टल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। ये एक फंजीसाइड है, ये एक फफूंदनाशक है। इस प्रोडक्ट में दो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला टेक्निकल इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन जो कि 11% पाया जाता है। दूसरा इसमें टेबुकोनाजोल जो कि 18.3% एससी फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जिसको हम सस्पेंशन कंस्टेंटेंट बोलते हैं, जो कि सफेद लिक्विड गाढ़े फॉर्म में होता है। ये एक सिस्टमैटिक फंजीसाइड है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बात करें कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन रोगों को कंट्रोल करता है, तो ये फसलों में लगने वाले जैसे कि लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, रूट रॉट जिसको हम जड़गलन बोलते हैं, फ्रूट रॉट जिसको हम फल सड़न बोलते हैं, स्टेम रॉट जिसको हम तना सड़न बोलते हैं, डाईबैक, डैम्पिंग ऑफ, शीत ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, टिक्का रोग जो कि ये मूंगफली की फसल में लगता है, येलो रस्ट, पर्पल ब्लॉच, ये कई रोग हैं जिनको ये कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बात करें कि इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप सभी फसलों जैसे मिर्च, टमाटर, बैगन, फूलगोभी, बंद गोभी, कपास, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग, सेब, आम, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी, इनके अलावा मटर, सभी फसलों में आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे फ्लावरिंग स्टेज हो, फ्रूटिंग, ग्रोथिंग, कोई भी स्टेज हो। और इसका हम कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसकी हम नर्सरी लगाते हैं, जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैगन, फूल गोभी, उनमें आप नर्सरी में भी आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कैसे प्रयोग करना है, तो इसको आप एक ही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव में ही आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये एक सिस्टमैटिक फंजीसाइड है। सिस्टमैटिक की जब भी हम इसका फसल पर छिड़काव करते हैं तो ये सिस्टमैटिक तरीके से पत्तियों पर लगने वाले फंगस को, तनों पर लगने वाले फंगस को, जड़ों में लगने वाले फंगस को ये कंट्रोल करता है। और ये ट्रांसमिनार तरीके से कंट्रोल करता है कि जब भी हम इसका फसल पर छिड़काव करते हैं, छिड़काव करने के बाद ये पत्तियों के ऊपरी सिरे से लेकर पत्तियों के निचले सिरे पर भी ये चला जाता है, जिससे कि पूरी तरीके से ये फंगस को कंट्रोल करता है। बात करें कि इसको हम किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को, ये अपने आप में एक फंजीसाइड है और काफ़ी हैवी फंजीसाइड है। इसके अलावा आप इसको किसी भी टॉनिक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कीटनाशक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी पीजीआर के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, मैक्यूटेंट के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल पर रोग का प्रकोप अधिक है तब आपको किसी भी कीटनाशक, किसी भी टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केवल आपको इस फंजीसाइड का और इसके साथ आप किसी भी एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके रेन फास्टनेस की, तो इसका स्प्रे करने के बाद 3 से 4 घंटे बाद बरसात भी हो जाती है, तब भी ये पूरा रिजल्ट दिखाता है। और यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको स्टिकर के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इसका स्टिकर के साथ प्रयोग करते हैं और यदि बरसात भी हो जाती है तब भी ये पूरा रिजल्ट दिखाता है। बात करें इसके रिजल्ट ड्यूरेशन की, तो इसका एक बार प्रयोग करने के बाद लगभग 10 से 15 दिनों तक काफी अच्छा रिजल्ट हमारी फसल पर ये दिखाता है। बात करें इसके डोज की, तो इसकी जो डोज है वो फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, रोग के प्रकोप पर, कई कारकों पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं।
यदि आप पानी के हिसाब से छिड़काव कर रहे हैं तो 20 ml से लेकर 25 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसका यदि हम नर्सरी में प्रयोग कर रहे हैं तो नर्सरी में इसकी कितनी मात्रा हमको प्रयोग करनी चाहिए, तो नर्सरी में आप इसकी 1 लीटर पानी में 1 ml मात्रा डाल सकते हैं और छिड़काव कर सकते हैं। बात करें इसकी पैकिंग साइज की तो ये आपको मार्केट में 100 ml में, 250 ml में, 500 ml में, 1 लीटर में अवेलेबल हो जाएगा। बात करें इसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तो ये क्रिस्टल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। अडामा कंपनी कस्टोडिया के नाम से देती है, रेनवो कंपनी वीवो के नाम से देती है। अलग अलग कंपनियां इस प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से देती हैं। यदि आपके यहाँ पर ये प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है या किसी भी कंपनी का यदि ये टेक्निकल वाला प्रोडक्ट उपलब्ध है तब भी आप इस टेक्निकलों का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके प्राइस की तो इसकी जो प्राइस है, इसकी जो कीमत है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है और रेट प्रतिवर्ष बढ़ती भी रहती हैं। एक एवरेज इसकी जो प्राइस है वो आपको मार्केट में 2400 रुपये से लेकर 2800 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल जाएगी और रेटें बढ़ती भी रहती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेटें होती हैं। तो आप रेटों पर न जाएं। आपके यहाँ किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये रही क्योटो फंजीसाइड प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।